बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फ़न एंड वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये है जी डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक एंड एरर। नॉर्मली मैंने देखा है लोगों को मिस्टेक और एरर को ओवरलैप कर जाते हैं, दोनों में डिफरेंस नहीं करते। आज हम इसके डिफरेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आपको एक इटालियन प्रोवर्ब बताते जाएं, वी लर्न थ्रू आवर एरर्स। हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो स्पेसिफिकली टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के बारे में, कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में और लिखने में जो गलतियां करते हैं ये उससे रिलेट कर सकते हैं हम। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जानते हैं मिस्टेक क्या होती है। इट इज़ लेस फॉर्मल। फॉर्मल से मुराद ये है कि जैसे हम ऑफिस में हों या स्कूल राइटिंग में जो कुछ भी लिखते हैं वो फॉर्मल कहलाता है। तो मिस्टेक जो है ये लेस फॉर्मल है, इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब अहम होता है, इन लग के उसका मीनिंग चेंज हो गया, ये गैर अहम है एरर के मुकाबले में। एज़ कम्पेयर टू एरर व्हेन वी हैव ऑलरेडी नॉलेज। मिस्टेक के बारे में ये है किसी चीज़ के बारे में हम पहले से इल्म रखते हैं, अगर उसके बारे में हम कोई गलती करते हैं तो हम उसको मिस्टेक कहेंगे। इट मे बी ड्यू टू लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब हम किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते तो मिस्टेक उस वजह से जन्म लेती हैं। जबकि एरर जो है इट वुड बी लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। किसी भी चीज़ के बारे में अगर हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो एरर तब हम कमिट करते हैं। तो कमिट का वर्ड जब भी हम कोई गलती करते हैं हम उसके लिए यूज़ करते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ, मिस्टेक और एरर में मेन डिफरेंस आप ये देख सकते हैं। मिस्टेक लेस फॉर्मल होती है, हम किसी भी चीज़ के बारे में पहले से नॉलेज रखते हैं, कंसंट्रेशन ना होने की वजह से, तो जो ना होने की वजह से मिस्टेक करते हैं। जबकि एरर जो है ये लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज की वजह से होता है। तो आगे जाके मैं आपको मज़ीद इसमें डिफरेंस बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे जी मिस्टेक और एरर में एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा। मिस्टेक ये है वी मेक सम डिसीजन, लेट्स सपोज हम कोई फ़ैसला लेते हैं, लेटर टर्न्स टू बी रॉन्ग, बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि हमसे गलत फ़ैसला हुआ। एंड वी आर डिससेटिस्फाइड विद द आउटकम, हमें डिससेटिस्फैक्शन का एहसास होता है उसके नतीजे से, तो वो भी मिस्टेक है। फॉर एग्ज़ाम्पल शी मेड अ मिस्टेक ऑफ मैरिंग हिम, उससे गलती हुई उससे शादी करके, उसे एहसास हुआ इसका, यानी उसने डिसीजन लिया उससे शादी का, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये नतीजा सही नहीं निकला। इफ़ वी टॉक अबाउट एरर, इट इज़ चोजन एक्शन एंड व्हेन इट इज़ कंपेयर टू अ सेट ऑफ रूल्स, हम किसी रूल्स का जो स्टैंडर्ड है उसके साथ इसको कंपेयर करते हैं। एंड वी फील डेविएशन टू रूल्स, डेविएशन का मतलब होता है कि आप रूल से हटते हैं। जैसे देयर इज़ एन एरर इन माई कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को, मोबाइल फ़ोन को, लैपटॉप को एक सेट पैटर्न के साथ देखते हैं कि इन्हें इस तरह से काम करना चाहिए। जब ये वैसे काम नहीं करते तो हम कहते हैं कि एरर आ गया है। तो सेट पैटर्न के साथ अगर डेविएशन हम देखते हैं, वैसा डिज़ायर्ड आउटकम नहीं आता, तो हम उसको एरर कहते हैं। जबकि मिस्टेक जो है हम इसमें कोई डिसीजन लेते हैं और बाद में हम उसके नतीजे से सेटिस्फाइड नहीं होते, ये लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से भी हो सकता है, ये लेस फॉर्मल होता है। जबकि एरर जो है ये फॉर्मल होता है और हम सेट रूल्स के साथ इसको कंपेयर करते हैं, आया क्या ये वैसा उस स्टैंडर्ड के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। दोनों एग्जाम्पल से मैंने बताने की कोशिश की है कि पहली एग्जाम्पल में उसने उससे शादी की, ये उसका अपना डिसीजन था, बाद में उसे ये फील हुआ कि ये गलत है। जबकि एरर के बारे में मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मल होता है और सेट रूल्स के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं, डेविएशन हो रही है वहाँ। तो मज़ीद हम देखते हैं और एग्जांपल्स मैंने आप लोगों के लिए देखी हैं। ये मिस्टेक की टाइप्स हैं, लेकिन ये आप डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, शायद आपको इनके नाम का ना पता हो। तो हम देखते हैं जी टाइपो क्या होता है। टाइपो आपको टाइप से मिलता जुलता वर्ड लग रहा होगा। ये इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू एक्सप्लेन अ वर्ड रिटन इनकरेक्टली इन एन ईमेल। आप कोई ईमेल में अगर गलती कर जाते हैं तो उसको हम टाइपो कहेंगे, यानी ये ऐसी मिस्टेक होगी जिसको हम टाइपो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ टाइपो इन हिज ईमेल, ही वॉन्टेड टू से इफ़ेक्ट इंस्टेड ऑफ अफेक्ट। इफ़ेक्ट आप जानते हैं ई वाला जो है ये नाउन है,
इसका मतलब होता है असर, जबकि अफेक्ट जो है ए वाला, इसका मतलब होता है असर करना। ये एक वर्ब है, तो लिखने में, ईमेल टाइप करने में उससे गलती हुई तो हम इसको टाइपो कहेंगे। यानी ईमेल राइट करते हुए आपसे कोई अगर मिस्टेक हो जाती है तो आप उसको टाइपो कहेंगे। तो पहले मैंने आपको मेन डिफरेंस बताया मिस्टेक और एरर में। अब डे टू डे लाइफ में होने वाली और गलतियों के नाम आपको मैं बताऊंगा, शायद आप इनको जानते हों, और अगर नहीं जानते तो आप नेक्स्ट टाइम इन वर्ड्स का इस्तेमाल करें, अपनी वोकेबलरी इन्हांस करें और उन वर्ड्स को यूज़ करें, ताकि आपको पता चले कि इन मिस्टेक्स को क्या कहते हैं। तो अभी तक मैंने आपको टाइपो के बारे में बताया, आपको मैंने मिस्टेक और एरर के बारे में बताया। नेक्स्ट बड़े इंटरेस्टिंग दोनों गलतियों के जो मैं आपको बताऊंगा वो दोनों बड़े इंटरेस्टिंग हैं, डे टू डे लाइफ में हम उनका इस्तेमाल करते हैं। मे बी आपको उनके नेम का ना पता हो, मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपको पहले से पता है तो आपने कमेंट्स में बताना है कि हमें पहले से पता था, नहीं भी पता तो फिर भी आपने बताना है। ब्लंडर, ब्लंडर को आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा, ये क्या होता है? इट इज़ वेरी इनफॉर्मल एंड इट इज़ बिगर मिस्टेक। जब आप अपनी सुस्ती की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से कोई गलती करते हैं तो हम उसको ब्लंडर कहते हैं। जैसे द पोस्टमैन मेड अ ब्लंडर ऑफ डिलीवरिंग द लेटर एट रॉन्ग एड्रेस। आपको पता है पोस्टमैन को सारे एड्रेसेस का पता होता है या पता होना चाहिए, लेकिन अगर वो रॉन्ग एड्रेस पे सारे खत डिलीवर करेगा तो ये उसका ब्लंडर होगा। ब्लूपर जो है ये बड़ी मज़े की गलती है। जैसे अक्सर मूवीज़ में, कार्टून्स में, ड्रामास में या न्यूज़ कास्ट में या लाइव टीवी शोज़ या रेडियोज़ में हम देखते हैं, ये डिलीटेड सीन होते हैं कंटेनिंग अ मिस्टेक बाय लाइव रेडियो और टीवी ब्रॉडकास्ट और न्यूज़ रिपोर्ट्स। तो अक्सर सिटकॉम के एंड पे ये दिखाए जाते हैं कि किस तरह से वो डायलॉग डिलीवरी में या अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डायलॉग नॉट डिलीवर कर पाएँ, तो सम टाइम वो सिटकॉम से भी ज़्यादा फ़नी हमें फ़ील होते हैं। इनको ब्लूपर कहते हैं। तो आप इसको सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे ब्लूपर्स जो हैं अक्सर टीवी कॉमेडीज़ में हमें दिखाई दिए जाते हैं। जैसे पाकिस्तानी एक सिटकॉम है रेडी स्टेडी गो, उसके एंड पे अक्सर ब्लूपर्स दिखाए जाते हैं। तो सम टाइम वो ओरिजिनल जो सिटकॉम है उससे भी ज़्यादा हमें फ़नी फ़ील होते हैं। तो आज का लेक्चर क्वाइट इंटरेस्टिंग था। मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ नया जाना होगा और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें, अपना रिटन और अपना स्पोकन बेहतर करें। तो मैं अपनी तमाम यूट्यूब फैमिली को कहता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे चैनल को ट्यून नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। ग्रामर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने सराउंडिंग में लोगों का ख्याल रखिए। ग्रामर सीखने सिखाने की, इल्म सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।